चलिए फिजिक्स के एक और टॉपिक पर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए दो पिंड लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा मास m1, ये मास हो जाएगा m2, ठीक है, मास m2। इसका मास m1 और मास m2 के बीच की दूरी क्या होगा सर? r होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? F बल क्या होगा? आरोपित होगा सर, एक दूसरे के क्या होगा? आकर्षित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 मास m2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर? फर्स्ट मानेंगे, ठीक। उसके बाद है ना एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो हम क्या करते हैं? पाते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS क्या करते हैं सर? बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा क्या होगा सर? r² हो जाएगा। तो F यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा के यहाँ पर क्या है? G डाल दें। तो F = G m1 m2 बटा क्या हो जाएगा सर? r² हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है, फॉर्मूला पता चल गया सर। F = G m1 m2 बटा क्या होगा? r²। यहाँ पर होगा G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G का मतलब वेयर G = यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरे ब्रह्मांड में G का मान क्या होता है? कैपिटल G का मान कभी चेंज नहीं होता है। और ये कैपिटल G का मान होता है सर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है, ठीक है। अब G का मान ये भी याद रखिएगा, कहीं भी अगर न्यूमेरिकल में इसका जरूरत पड़ेगा तो G का मान